तुम्हारे हाथ में अचानक 100 अरब की लिमिट वाला एक काला कार्ड आ गया और हर महीने ये अपने आप 100 अरब हो जाता है। तुम्हारे पास 1 महीना है, क्या तुम इस पूरी रकम को खत्म कर सकते हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पिता ने सबके सामने न सिर्फ तुम्हें बिना माँ बाप और बिना बैकग्राउंड वाला गरीब कॉलेज स्टूडेंट बोलकर बेइज्जत किया, बल्कि 10,000 नोटों की गड्डी तुम्हारे चेहरे पर फेंक दी और बोला कि ये पैसे लो और जितनी दूर हो सके निकल जाओ। तुम उनकी हंसी सुन रहे थे, ऊपर आसमान की तरफ देखा और चिल्लाए, अरे यार पैसा ही तो है ना। तभी एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज तुम्हारे दिमाग में गूंजी, टिंग, यूनिवर्स गॉड रिच सिस्टम बाइंड हो गया है। 100 अरब रुपए तुम्हारे बैंक कार्ड में डाल दिए गए हैं। कृपया 1 महीने के अंदर इसे खर्च कर दो, वरना टास्क फेल माना जाएगा। सिस्टम तुम्हें मिटा देगा और किसी और को चुन लेगा। महीने का टास्क पूरा होने पर अगला 100 अरब अगले महीने की पहली तारीख को मिलेगा। लगातार 12 बार टास्क पूरा करने पर सिस्टम हट जाएगा और तुम्हें मिलेगा एक फाइनल इनाम। 100 अरब 1 महीने में खर्च करने हैं और अगले महीने फिर मिलेंगे। लगातार 12 महीने टास्क पूरा करना, यानी लगातार 1 साल में 1,200 अरब खर्च करना और तुम्हें मिलेगा एक रहस्यमयी फाइनल इनाम। सच कहूं तो अगर इनाम न भी हो तो सिर्फ 1,200 अरब के लिए कोई मना नहीं करेगा। अरे यार, ये सच नहीं है, पक्का सपना देख रहा हूँ, बिल्कुल सपना है। तुमने फोन निकाला और पावर बटन दबाया, स्क्रीन जल गई। आपके कार्ड के आखिरी 4 नंबर 9527 में 1 अरब रुपए जमा हो गए हैं। कुल बैलेंस है 10 अरब और 94 रुपए। मैसेज देखकर तुम वहीं जम गए। अरे यार, क्या ये सच है? मैं सपना नहीं देख रहा। जब यकीन हो गया कि पैसे सच हैं तो तुम परेशान हो गए। 1 महीने में 10 अरब खर्च करना, ये तो बहुत डरावना है। लगता है इस साल शहर की पूरी इकोनॉमी को मुझे ही संभालना होगा। तभी तुमने देखा कि पास में एक बैंक है और तुम्हें एक आइडिया आया। अंदर घुसते ही तुम सीधे वीआईपी एरिया की तरफ गए। एक सुंदर लड़की ने तुम्हें देखा और लंबी चाल चलते हुए तुम्हारे पास आई। नमस्ते सर, मैं क्लाइंट मैनेजर किन शियाओनान हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम खुश हुए और मुस्कुराकर बोले, थोड़े पैसे निकालने हैं। अचानक पीछे से एक बेसुरी आवाज आई, अरे ये हमारा क्लासमेट अनाथ किन्मो है ना। चेहरा चमकाकर हाई क्लास वीआईपी एरिया में कैसे आ गया? तुमने पलट कर देखा तो एक लड़का और एक लड़की अंदर आए। लिन त्यांसी, शहर के बड़े ग्रुप का वारिस, तुम्हारी गर्लफ्रेंड लियू कियान कियान के पिता की पसंद का होने वाला दामाद। अभी लिन त्यांसी के हाथ में एक सुंदर लड़की का हाथ था। तुम्हारी आंखों में नफरत आई। तुम मुस्कुराकर बोले, लिन त्यांसी, क्या नाश्ता टॉयलेट में किया था? मुंह से इतनी बदबू क्यों आ रही है? लिन त्यांसी हैरान रह गया। कॉलेज में वो तुम्हें बहुत चिढ़ाता था और तुम उसे नजरअंदाज कर देते थे। आज पहली बार तुमने पलट कर जवाब दिया था। लिन त्यांसी को होश आता उससे पहले ही उसके साथ वाली लड़की हंसते हुए बोली, डार्लिंग, मुझे याद है एक फिल्म का नाम कुछ ऐसा ही था, आज असली अनाथ देख लिया। हाँ हाँ हाँ, ऐसी फिल्म है। लिन त्यांसी होश में आया और तुम्हें उंगली दिखाकर बोला, ये असली अनाथ है, अच्छे से देख लो। तुम शांत रहे, उसे ठंडी नजरों से देखते रहे, जो हंसते हंसते रोने लगा था। फिर तुम भी हंसने लगे। तुम्हारी हंसी आवाज वाली नहीं थी, लेकिन लिन त्यांसी से ज्यादा चमकदार थी। जैसे कि लिन त्यांसी जिस पर हंस रहा है वो तुम नहीं हो। यह लड़का अलग है, लोग इसकी बेइज्जती कर रहे हैं फिर भी हंस रहा है। पास खड़ी किन शियाओनान उलझन में थी। तुम्हारी हरकत देखकर लिन त्यांसी को गुस्सा आया। उसने अपनी हंसी रोकी और तुम्हें खतरनाक नजरों से देखते हुए पूछा, एक किन नाम वाले गरीब, किस बात पर हंस रहे हो? तुम मुस्कुराए। वक्त बदलता है, गरीब होने का एहसास कैसा होता है तुम बहुत जल्द समझ जाओगे। तुम्हारे मन में उसके लिए कोई इज्जत नहीं थी। उसका ग्रुप बस कुछ अरब का ही तो था। अगर तुम चाहो तो 1 महीने के पॉकेट मनी से ऐसी कई कंपनियां खरीद सकते हो। 10 अरब फेंक कर एक छोटे ग्रुप को खत्म करने के 100 तरीके हैं। वैसे भी अगले 1 साल तक तुम्हारा काम ही पैसा खर्च करना है, तो जो तुम्हें पसंद नहीं उसे खत्म करना एक छोटे गेम जैसा है। सोचते सोचते तुमने उस ग्रुप का फैसला कर दिया। लिन त्यांसी तुम्हें चिढ़ाकर मौत को दावत दे रहा था। लिन त्यांसी घमंड में हंसा, मेरे पास अरबों हैं, हर महीने सिर्फ ब्याज ही इतना मिलता है कि खत्म नहीं होता। ये कैसा एहसास होता है? तुम जैसे गरीब कभी नहीं समझ पाओगे। है क्या? चलो देखते हैं। तुम बेपरवाह होकर हंसे और किन शियाओनान की तरफ मुड़े। मैनेजर, मेरे पैसे निकाल दो। ठीक है, रुको। किन शियाओनान अब भी कुछ कहती, लिन त्यांसी ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैडम, पहले मेरे पैसे निकालो। लिन त्यांसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को गले लगाया और दिखावा करते हुए बोला, मेरी गर्लफ्रेंड की इस महीने की 10,000 की पॉकेट मनी देनी है। थैंक यू डार्लिंग। लड़की ने उसके गाल पर किस किया। दोनों को देखकर तुम और किन शियाओनान समझ गए कि ये कैसा रिश्ता है। लड़की औसत सुंदर थी, बस शरीर अच्छा था। वो भी कॉलेज स्टूडेंट ही होगी। 10,000 में किसी को रखना सिर्फ लिन त्यांसी जैसे अमीर बिगड़े बच्चे की ही औकात है। बस 10,000 निकालने के लिए यहाँ शो कर रहे हो? तुमने ये छोटी रकम सुनकर हंसी उड़ाई और मक्खी भगाने के अंदाज में हाथ हिलाया। बाहर जाकर एटीएम से पैसे निकालो, यहाँ शर्मिंदा मत करो। खुद को गरीब कहे जाने पर लिन त्यांसी बौखला गया। ए किन, मैं 10,000 में लड़की को रख रहा हूँ, तुम्हें जलन हो रही है क्या? 10,000 तो देखे भी हैं कभी। तुम आराम से हंसे, अपना वो सिस्टम वाला बैंक कार्ड निकाला और 2 उंगलियों से किन शियाओनान को पकड़ाते हुए बोले, मैनेजर, मेरे 40 लाख निकाल दो। कितने कितने? किन शियाओनान हैरान रह गई। उसे पता था तुम उसी के क्लासमेट हो और अनाथ हो। उसे लगा था तुम बहुत गरीब होगे। तुम्हारे मुंह से निकले इतने सारे पैसे सुनकर वो हैरान थी। वो पूरे 40 लाख थे। पूरे साल में बैंक में कोई इतने पैसे एक साथ
साथ निकालने नहीं आता। किन मो, बहुत हो गया, नाटक बंद करो। लिन त्यानसी भी डर गया, उसे विश्वास नहीं था। वो चिल्लाया, अगर तुम्हारे पास 40 लाख होते तो मैं लखपति होता। उसे महीने में बस कुछ लाख मिलते थे, साल भर बचाकर भी वो 10 लाख नहीं जोड़ पाता था। 40 लाख उसके लिए भी एक बड़ी रकम थी। अगर मेरे पास 40 लाख हुए तो? तुम लिन तियानसी की हैरानी देखकर मजे लेने लगे। लिन तियानसी ने घमंड में कहा, सपना देख रहे हो तुम पूरी जिंदगी में 40 लाख नहीं कमा सकते। तुमने ठंडे दिमाग से कहा, बकवास बंद करो। अगर मैंने 40 लाख निकाल लिए तो भविष्य में मुझे दादा बुलाना, अगर नहीं निकाल पाया तो मैं तुम्हें दादा बुलाऊंगा। हिम्मत है? फेंकना बंद करो, शर्त मंजूर है। लिन तियानसी को लगा तुम बस दिखावा कर रहे हो। मैनेजर, पैसे निकालो, तुमने किन शियाओनान से कहा। ठीक है, मेरे साथ आइए। वो होश में आई और वीआईपी काउंटर की तरफ चली। सब लोग काउंटर पर पहुंचे। किन शियाओनान के हाथ कांप रहे थे। उसने तुम्हारा कार्ड स्वाइप किया और 40 लाख की रकम टाइप की। ये पक्का नाटक है। लिन तियानसी ने मुट्ठी भींच रखी थी। वो मन में चिल्ला रहा था, किन मो जैसे गरीब के पास इतने पैसे नहीं हो सकते। उसकी नजरें सांप की तरह कार्ड मशीन पर थीं। सफल हो जा, मशीन से आवाज आई और लंबी रसीद बाहर आने लगी। सब खामोश थे। ये कैसे हो सकता है? लिन तियानसी भूत देखकर चिल्लाता है वैसे चिल्लाया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लिन तियानसी के साथ वाली लड़की अब तुम्हें ऐसी नजरों से देख रही थी जिसमें हैरानी छिपी नहीं थी। किन शियाओनान, ट्रांजैक्शन सफल रहा। उसका व्यवहार अचानक बहुत इज्जत वाला हो गया। उसने अपने हाथों से तुम्हारा बैंक कार्ड वापस दिया, सबसे प्यारी मुस्कान के साथ बोली, किन सर थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी किसी को बोलकर ये पैसे आपके पास भिजवाती हूँ। तकलीफ के लिए शुक्रिया मैनेजर। किन, तुमने हल्के अंदाज में हंसकर कार्ड हाथ में ले लिया। फिर तुम तेजी से मुड़े और चेहरे पर फीकी पड़ी हवाइयों वाले लिन तियानसी को देखा। मजाक उड़ाते हुए बोले, प्यारे पोते जल्दी दादा बोलो। अब लिन तियानसी पूरी तरह से दंग था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, पैर कांप रहे थे। कल ही उसने तुम्हें स्कूल की कैंटीन में देखा था, जहाँ तुम सूखी रोटी के साथ अचार खा रहे थे, और उसने तुम्हें बहुत नीचा दिखाया था। बस एक दिन बीता है और जिस गरीब क्लासमेट को उसने पैरों में कुचला था, उसके पास 40 लाख कहाँ से आ गए। लिन तियानसी की भौहें तन गईं। वो दिमाग में कुछ सोचने लगा। फिर उसने जोर से अपनी जांघ पर हाथ मारा। आंखों में जलन और राहत के भाव थे। लॉटरी, उसने अपना अंदाजा पक्का कर लिया। वो होठ सिकोड़ कर बोला, हाँ पक्का लॉटरी का टिकट ही जीता होगा। किन मो, पता नहीं था कि तुम में भी ऐसी किस्मत है कि लॉटरी जीत गए, है ना। लिन तियानसी अचानक तुम्हारी तरफ मुड़ा, अपनी ठुड्डी ऊंची करके अभी भी घमंड में बोल रहा था। आखिरकार ये 40 लाख उसकी पॉकेट मनी के मुकाबले बड़ी रकम थी, लेकिन उसके भविष्य में मिलने वाली अरबों की दौलत के सामने ये पैसे कुछ भी नहीं थे। लिन तियानसी की बात सुनकर पास खड़ी वो हॉट लड़की भी राहत महसूस करने लगी और अजीब लहजे में बोली, तो लॉटरी जीती है, किस्मत सच में बहुत अच्छी है तुम्हारी। किन मो, नाम भी तुम्हारी जुबान पर। तुमने धीरे से नजरें उठाई और ठंडी निगाहों से लिन तियानसी को देखा। होठों पर एक तंज वाली मुस्कान थी। उसके छोटे से घमंड को देखकर तुमने बिना डरे कहा, मूर्ख पोते, अब दादा बोलने का वक्त आ गया है। पता नहीं जब तुम्हारे पिता को पता चलेगा कि उनका एक नया पिता बन गया है तो क्या वो खुशी से उछल पड़ेंगे। लिन तियानसी गुस्से से लाल हो गया। उसका चेहरा अजीब होने लगा। वो दांत पीसने लगा। उसने हाथ झटका, गुस्से में हंसा और खतरनाक लहजे में बोला, किन मो, ज्यादा खुश मत हो। क्या लॉटरी जीतकर तुम अमीर बन जाओगे? ये बस सपना है। 40 लाख क्या बहुत होते हैं, ये तो बस मेरी 4 साल की पॉकेट मनी है। तुमने जानबूझकर हैरानी से आंखें फाड़ ली और आवाज तेज करते हुए पूछा, 4 साल की पॉकेट मनी, 4 साल में 40 लाख? लिन तियानसी को लगा उसने तुम्हें डरा दिया है। उसने नाक ऊंची की और घमंड में बोला, 4 साल में 40 लाख, तुम सोच भी नहीं सकते। ये सोचना वाकई मुश्किल है। तुमने नाटक करते हुए सिर हिलाया, दया दिखाने वाला चेहरा बनाया और आह भरी। फिर तुम्हारी आंखों में शरारत चमकी और तुमने एक और तंज कसा, ये तो बहुत दुख की बात है, दादा को तो तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। तुमने मन ही मन में हंसी रोकी। 4 साल में सिर्फ 40 लाख, अपने सिस्टम के मुकाबले जहां महीने में 100 अरब खर्च करने 600 और करिए। लिन तियानसी का ये गरीबपन तो किसी पुरानी दुनिया के इंसान जैसा है। साले, लिन तियानसी तुम्हारे इस अजीब जवाब से पूरी तरह उलझन में था। वो वहीं जम गया, मन में चिल्ला रहा था और आंखें फाड़ कर तुम्हें देख रहा था। उसे लगा था कि तुम हैरान होगे, ये क्या रिएक्शन है। हाँ हाँ, पास खड़ी मैनेजर किन शियाओनान तुम्हारी बात सुनकर हंसी नहीं रोक पाई और मुंह पर हाथ रख लिया। इसी गहमा गहमी के बीच कदमों की आवाज आई। बैंक के 4 कर्मचारी जिन्होंने अच्छी ड्रेस पहनी थी, हाथ में चांदी के 4 भारी बॉक्स लिए हुए इज्जत से आए। किन शियाओनान ने जल्दी अपनी हंसी रोकी, प्रोफेशनल बनी और तुम्हारी तरफ मुड़कर बहुत इज्जत से मुस्कुराई। किन सर, आपके 40 लाख तैयार हैं, क्या मैं उन्हें मशीन से गिनवा दूं? तुमने हाथ हवा में लहराया और बिना परवाह किए बोले, जरूरत नहीं है, मुझे मैनेजर किन पर और आपके बैंक पर पूरा यकीन है। किन शियाओनान थोड़ी हैरान हुई। वो तुम्हारे इस पैसे उड़ाने वाले और बेबाक अंदाज से प्रभावित हो गई। उसकी आंखें चमक उठी और आवाज और भी सॉफ्ट हो गई। तो किन सर, आपके भरोसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक कर्मचारी ने झुककर बहुत अदब से पूछा, किन सर, क्या हम ये पैसे आपकी गाड़ी तक रखवा दें? इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। तुमने मना किया, सीधे मुड़े और बैंक के मैन हॉल की तरफ चल दिए। तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा
और उन 4 कर्मचारियों को हाथ से इशारा किया, मेरे साथ आओ। वो चारों कर्मचारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किन शियाओनान को हैरानी से देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये नया अमीर इंसान क्या करना चाहता है। जल्दी पीछे आओ और देखो किन सर का क्या आदेश है। किन शियाओनान ने चारों को जल्दी से आवाज लगाई, अपनी हील्स पर चलते हुए सबसे आगे होकर तुम्हारे पीछे दौड़ी। मैं भी देखूं तो सही कि इसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। लिन तियानसी का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया और उसने जोर से नाक फुलाकर गुस्सा जाहिर किया। हाई क्लास वीआईपी रूम से निकलकर बड़े बैंक हॉल में आते ही तुमने एक नजर में देखा कि 4 बुजुर्ग महिलाएं हॉल की कुर्सी पर बैठी हैं। तुमने तुरंत चेहरे पर मुस्कान लाई, आराम से कदम बढ़ाते हुए चारों की तरफ चलने लगे। बेटा, आखिर बात क्या है? एक बुजुर्ग महिला उलझन में सामने आई। हाँ बेटा, हमें तो डांस क्लास के लिए निकलना है। दूसरी बुजुर्ग महिला ने परेशान होकर अपनी जेब थपथपाई। बेटा, क्या हम अब जा सकते हैं? चारों महिलाओं ने तुम्हें वापस आते देखा तो सब एक साथ बोलने लगी, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे साथ बाहर आई पूरी भीड़ हैरान थी। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, ये देखकर कि साधारण कपड़ों वाली ये महिलाएं तुम्हें कैसे जानती हैं। सबके मन में उलझन थी। थोड़ा इंतजार करें, आप लोग अभी जा सकती हैं। तुमने नरमी से उन सबको शांत किया। इसके बाद तुम तेजी से मुड़े, शांत चेहरे के साथ उन 4 बैंक स्टाफ को हुक्म दिया जो भारी बैग लिए खड़े थे, ये बॉक्स इन 4 महिलाओं को दे दो। एक एक बॉक्स सबको। बैंक का स्टाफ वहीं का वहीं जम गया। एक एक बॉक्स यानी हर किसी के पास पूरे 10 लाख रुपए नकद। ये डांस करने वाली महिलाएं आखिर इस पैसे वाले लड़के की क्या सगी लगती हैं? लिन तियानसी ने जब तुम्हारी बात सुनी तो उसकी तो हालत ही खराब हो गई, उसकी सोच ही बदल गई। वो मन ही मन में चिल्लाया, ये क्या तमाशा है? ये बुढ़ियाओं आखिर हैं कौन? एक को 10 लाख देना, ये तो किसी को पालने से भी अजीब है। इतना गंदा टेस्ट किसका होता है? क्या पागलपन है बेटा? तुम ये क्या कर रहे हो? चारों महिलाओं ने जब तुम्हारी बात सुनी तो वो भी घबरा गईं और पूरी तरह दंग रह गईं। किन सर की बात मानो। किन शियाओनान ने गहरी सांस ली। हालांकि उसे भी नहीं पता था कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे फैसले की पूरी इज्जत करती थी। उसने फौरन उन खड़े बैंक स्टाफ को इशारा किया। बैंक के चारों स्टाफ ने बस थूक निकला और भारी बैग लेकर उन महिलाओं के सामने गए। खच 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 धातु के लॉक खुलने की आवाज एक के बाद एक आई। चारों बॉक्स एक साथ खुले। अंदर सजे हुए लाल नोटों के गट्टे सामने आ गए, जिनकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। बॉक्स में भरे नोटों को देखकर वो चारों महिलाएं डर कर पीछे हटी और पूरी तरह दंग रह गईं। किन शियाओनान फौरन आगे आई और अपनी प्रोफेशनल अंदाज में बोली, आंटी, ये 4 बॉक्स हैं। एक बॉक्स में 10 लाख हैं। अगर आपको गिनना है तो हमारा बैंक आपकी मदद कर सकता है। क्या एक बॉक्स में 10 लाख? एक महिला चीख पड़ी, उसे तो चक्कर ही आने वाला था। हे भगवान! दूसरी महिला ने सीने पर हाथ रखा, उसके पैर कांपने लगे। बेटा, ये पैसे क्या ये सच में हमें मिल रहे हैं? महिलाएं कांपते हाथों से तुम्हें देखने लगी। यकीन ही नहीं हो रहा था। बेटा, तुम हम बुढ़ियों के साथ मजाक तो नहीं कर रहे? अचानक आई इस मोटी रकम से टकराकर चारों महिलाएं अब तुम्हें ऐसी नजरों से देख रही थीं जैसे कोई भगवान सामने खड़ा हो। तुमने हल्के अंदाज में हंसकर कहा, और तुम्हारी बात में कोई शक नहीं था, ये पैसे आप लोग जरूर रख लीजिए, बिना डरे इन्हें खर्च करें। ये सब क्या हो रहा है? लिन तियानसी ने जब देखा कि चीजें उसकी सोच से बाहर जा रही हैं तो उसका दिमाग ही काम करना बंद कर गया। पास खड़ी किन शियाओनान के चेहरे पर भी 100 सवाल थे। वो महिलाएं खुशी से कांप रही थीं। पैसे मिलने के बाद वो तुम्हारी खूब तारीफ करने लगी। 40 लाख बस ऐसे ही किसी को दे दिए? लिन तियानसी के पैर कांपने लगे और वो पूरी तरह दंग था। वो मन में चिल्लाया, किन मो, क्या तुम्हारे घर में सोने की खान है? वहां मौजूद लोगों में लिन तियानसी के साथ आई वो लालची लड़की, उसके चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे। उसने सोचा कि वो बिस्तर पर लिन तियानसी की सेवा बुजुर्गों जैसी करती है, तब जाकर महीने में बस 1 लाख मिलते हैं। और इन बूढ़ियों ने कुछ नहीं किया, फिर भी एक को 10 लाख मिल गए। सच में किस्मत का खेल है। बिना किसी वजह के अमीर लोगों की सोच समझना मुश्किल है। किन शियाओनान ने चोरी से तुम पर एक नजर डाली, मन ही मन हैरान होकर सोचने लगी। उसके बाद किन शियाओनान की मदद से चारों महिलाओं ने जल्दी से वो मोटी रकम बैंक में वापस जमा कर दी। 1000 बार शुक्रिया। ढेर सारी दुआएं देकर वो चारों महिलाएं चेहरे पर खुशी लिए बैंक से बाहर निकल गईं। वहीं लिन तियानसी अपनी जगह किसी मजाक की तरह खड़ा था। तुम्हारी इस हरकत ने उसे फिर से जमीन पर ला पटका और उसकी बेइज्जती कर दी। उसने जो बड़ी बड़ी बातें तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कही थीं, उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके गालों पर 100 बार तमाचा मार दिया हो। गाल बुरी तरह जल रहे थे। तुम मुड़े और उस गुस्से से लाल होते लिन तियानसी को देखा। होठों पर एक शरारती मुस्कान ली तुम बोले, मूर्ख पोते, जल्दी दादा बोल, तुझे 10,000 देता हूँ, टॉफी खा लेना। किन मो, ज्यादा खुश मत हो, बाद में देखते हैं। लिन तियानसी को लगा उसका चेहरा जल रहा है। वो दांत पीस कर बोला और साथ वाली हॉट लड़की का हाथ पकड़कर गुस्से में बैंक से भागने लगा। लेकिन वो लड़की खुद को छुड़ाकर पीछे मुड़ी और तुम्हारी तरफ आंखें फाड़कर देखने लगी। वो जोर से चिल्लाई, दादा, पापा, भाई, जो बोलोगे वो बन जाऊंगी, मेरे साथ चल। लिन तियानसी गुस्से से पागल हो रहा था, चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने उस लड़की को घसीटते हुए बिना पीछे देखे वहां से भाग लिया। लिन तियानसी को ऐसे हार कर भागते देख तुम्हें बहुत मजा आया? क्या यही पैसा खर्च करके बेइज्जत करने का एहसास है? ये तो वाकई शानदार है। तुम अभी इसी ख्याल में थे कि बैंक मैनेजर किन शियाओनान ने
खुद आगे आकर अपना पहले वाला फॉर्मल तरीका बदला और तुम्हें अपना गुलाबी कार्ड दिया। वो आंखों में चमक लिए मुस्कुराकर बोली, किन सर, ये मेरा पर्सनल नंबर है, कभी भी फोन करना। किन शियाओनान बहुत सुंदर थी, उसका फिगर भी कमाल का था। ऐसी प्रोफेशनल और खूबसूरत लड़की किसी भी जगह लोगों का ध्यान खींच ले, और वो खुद तुम्हें अपना नंबर दे रही थी। हालांकि तुम्हें अपनी शक्ल पर थोड़ा भरोसा था, पर ऐसा ट्रीटमेंट तुम्हें पहले कभी नहीं मिला था। तुमने फिर से पैसे की पावर को महसूस किया। तुम जैसे अमीर इंसान जो बिना पलक झपकाए 40 लाख उड़ा दे, उसके प्रति महिलाओं का खिंचाव होना ही था। ऊपर से तुम दिखने में भी काफी हैंडसम हो, युवा और अमीर। भला कौन सी लड़की इस लेवल के असर से बच पाएगी? किन शियाओनान साफ तौर पर खुद को रोक नहीं पाई और वो भी तुम पर फिदा हो गई। तुम्हें भी किन शियाओनान अच्छी लगी। पहले जो वो तुम्हारी फिक्र कर रही थी वो तुमने देखा था। एक और इतनी खूबसूरत लड़की से जान पहचान हो तो तुम मना क्यों करते? तुमने कार्ड लिया और अपना पुराना सा फोन निकाला जो दिखने में लोकल सा था। तुमने किन शियाओनान को कॉल किया और एक घंटी बजते ही काट दिया। ये मेरा नंबर है किनमो। तुमने बेपरवाह होकर फोन जेब में रखा और किन शियाओनान को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ किन सर, आप वाकई बहुत सादगी पसंद है। किन शियाओनान ने जब देखा कि तुम करोड़ों के मालिक होकर भी ऐसा पुराना फोन इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे तुम काफी रहस्यमयी लगे और वो बस हंसकर रह गई। टिंग टिंग। अचानक जेब में रखा तुम्हारा वो फोन बज उठा। तुमने निकाल कर देखा, स्क्रीन पर नाम था तुम्हारी अमीर गर्लफ्रेंड लियू कियान कियान का। मैनेजर किन, आज तकलीफ देने के लिए शुक्रिया, मौका मिला तो साथ खाना खाएंगे, मुझे कुछ काम है, मैं निकलता हूँ, फिर मिलते हैं। तुमने किन शियाओनान से शालीनता से बात की और विदा ली। इतना कहकर तुम बैंक के बाहर की तरफ चल दिए। किन शियाओनान ने झुककर तुम्हें नमस्ते किया, चेहरे पर एक परफेक्ट प्रोफेशनल मुस्कान के साथ तुम्हें विदा किया। हेलो, क्या बात है कियान कियान। किन शियाओनान से अलग होकर तुमने लियू कियान कियान का फोन उठाया और प्यार से पूछा। फोन के दूसरी तरफ लियू कियान कियान कुछ पल चुप रही, जैसे कोई बड़ा फैसला ले रही हो। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, किनमो, आज रात क्या तुम मेरे साथ घर चल सकते हो? मैं मम्मी पापा को हमारे रिश्ते के बारे में बताना चाहती हूँ। उसके इस अचानक फैसले से तुम काफी खुश हुए। याद रहे, लियू कियान कियान को अभी तक नहीं पता था कि तुम सिस्टम के जरिए 100 अरब के मालिक बन चुके हो। उसकी नजर में तुम अभी भी वही गरीब लड़के थे जो कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे और सस्ता खाना खाते थे। लिन त्यांसी जैसे अरबपति वारिस को छोड़कर उसने तुम्हें चुना। ये बात तुम्हारे दिल को छू गई। ठीक है, कितने बजे आना है, पता क्या है? जब लियू कियान कियान ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी तो तुमने भी फालतू सवाल नहीं किए और पक्के तौर पर हाँ कह दी। कल रात ही पहली बार तुम उसके लालची पिता लियू युनशान से मिले थे, तब थोड़ा दबाव तो महसूस हुआ था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। लियू युनशान की संपत्ति बस कुछ अरब थी और उसे भी लिन त्यांसी के ग्रुप के सामने कुत्ता बनकर रहना पड़ता था। अब तो लिन त्यांसी का ग्रुप भी तुम्हारी नजरों में कुछ नहीं है, तो लियू युनशान जैसी छोटी हस्ती तुम्हारे लिए बस एक चींटी जैसी है जिसे तुम जब चाहो मसल सकते हो। क्या एक ड्रैगन को कभी किसी छोटी चींटी से खतरा महसूस होता है? बिल्कुल नहीं। आज रात की मीटिंग के लिए तुम काफी उत्साहित हो। तुम देखना चाहते हो कि लियू युनशान के उस घमंडी चेहरे पर बेइज्जती का तमाचा कैसे पड़ता है। रात के 8 बजे, जोंघाई इंटरनेशनल होटल। लियू कियान कियान ने एक महंगे पते का नाम बताया और फिर प्यार से सलाह दी, देखो बहुत ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं है और टेंशन भी मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समझ गया, रात को मिलते हैं। तुम आत्मविश्वास के साथ हंसे और फोन काट दिया। हालांकि लियू कियान कियान ने कहा था कि खास तैयारी की जरूरत नहीं है, पर तुम अब वही पुराने फटे पुराने कपड़े पहनकर तो नहीं जा सकते। आखिर अब तुम अरबों के मालिक हो। अब खाने पीने और रहने के मामले में खुद को दुखी रखना तो बेवकूफी होगी। इसके अलावा सिस्टम से बंधे होने के कारण अगर एक महीने में 100 अरब खत्म नहीं किए तो जान चली जाएगी। इस समय पैसे बचाने की कोशिश करना मतलब अपनी मौत को खुद बुलावा देना है। आज सुबह ही सिर्फ 40 लाख खत्म हुए हैं, जो कि बहुत कम है। अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। अभी मिलने के समय में वक्त था। तुमने सड़क पर चल रही छोटी मोटी गाड़ियां देखी और अचानक एक स्पोर्ट्स कार खरीदने का मन बना लिया। तुमने सड़क किनारे एक पुरानी टैक्सी रोकी, दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गए और सीधे ड्राइवर से बोले, चौंगाई इंटरनेशनल ऑन्टो सिटी चलो। ठीक है सर, आराम से बैठे, हम चल दिए। टैक्सी ड्राइवर उत्साह से हंसकर बोला। उसने एक्सीलेटर दबाया और शहर के सबसे बड़े और प्रीमियम ऑन्टो सिटी की तरफ चल दिया। अचानक तुम्हारी नजर टैक्सी की विंडशील्ड के पास रखे एक पर्चे पर पड़ी जिस पर लिखा था कि ऑन्टो सिटी में लग्जरी कारों का शो चल रहा है। पर्चे पर सबसे ऊपर एक टॉप क्लास कार की फोटो थी, रोल्स रॉयस। यही लेंगे भाई, क्या कार खरीदने जा रहे हो? कौन सा मॉडल पसंद आया? मैं तुम्हें सलाह दे सकता हूँ ताकि तुम सही कीमत में सबसे अच्छी कार चुन सको। ड्राइवर बहुत प्यार से पूछने लगा। तुमने बिना ऊपर देखे बस उस पर्चे की तरफ इशारा किया और ऐसे बोला जैसे बाजार में कोई सब्जी खरीद रहे हो। पहले एक रोल्स रॉयस खरीद कर देखते हैं। क्या रोल्स रॉयस? अरे यार दोस्त, मजाक कर रहे हो क्या? ड्राइवर ने जब इतनी बड़ी गाड़ी का नाम सुना तो वो हैरानी से चिल्लाया
और डर के मारे उसका हाथ कांप गया। गाड़ी लगभग दूसरी कार से टकराते टकराते बची। पुरानी टैक्सी में बैठकर रोल्स रॉयस खरीदने की बात, ये भला कौन यकीन करेगा। ये युवा लड़के बस दिखावा करना जानते हैं। रोल्स रॉयस जैसी महंगी कार के साथ सही कीमत वाला कोई हिसाब नहीं होता। ऐसी गाड़ी या तो असली अमीर खरीदते हैं या फिर सिर्फ फेंकने वाले। टैक्सी ड्राइवर ने आंखें घुमाई और तुम्हें दूसरे ग्रुप में रख लिया। उसने मन में तुम्हें पागल बोला और फिर कोई बात नहीं की। तुमने भी सफाई देना ठीक नहीं समझा, आंखें बंद की और सीट पर आराम से लेट गए। तुम सोचने लगे कि अब बाकी पैसे कैसे खर्च किए जाए। आम इंसान के लिए एक महीने में 100 अरब कमाना पहाड़ जैसा है, लेकिन अब तुम्हें लग रहा था कि 100 अरब खत्म करना भी कोई छोटी बात नहीं है। टैक्सी लगभग 20 मिनट तक चली और फिर शानदार जोंघाई इंटरनेशनल ऑन्टो सिटी के मेन गेट पर आकर रुकी। टैक्सी ड्राइवर ने मुंह बनाकर तुमसे पूछा, दोस्त अंदर जाना है क्या? तुमने आंखें खोले बिना ही शांत भाव से कहा, हाँ अंदर चलो, सीधे रोल्स रॉयस के शोरूम के सामने रोक लेना। टैक्सी ड्राइवर लियू शी ये सुनकर दंग रह गया। क्या ये लड़का जो किसी गरीब स्टूडेंट जैसा दिख रहा है वाकई करोड़ों की रोल्स रॉयस खरीदने आया है? लियू शी के मन में उत्सुकता बढ़ गई। उसने 20 साल तक टैक्सी चलाई थी, पर आज तक कोई रोल्स रॉयस खरीदने वाला अमीर पैसेंजर नहीं बैठाया था। वो होश में आया और गाड़ी को शोरूम की तरफ ले गया। 5 मिनट बाद टैक्सी सोने जैसे चमकते रोल्स रॉयस शोरूम के बाहर आकर रुकी। लो, तुम बिना कुछ सोचे अपने सिस्टम स्पेस से नोटों की एक भारी गड्डी निकाली और कचरे की तरह सीट पर फेंक दी। फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। रख लो, बाकी पैसे वापस नहीं चाहिए। इतना कहकर तुम बिना पीछे देखे दबंग अंदाज में रोल्स रॉयस शोरूम की तरफ चल दिए। अरे बाप रे! लियू शी ने जब सीट पर वो लाल नोटों की भारी गड्डी देखी तो उसकी चीख निकल गई। वो डरकर जल्दी से उसे उठाकर असली या नकली चेक करने लगा। सालों तक टैक्सी चलाकर उसे पैसों की अच्छी परख हो गई थी। बिना किसी शक के उसकी उंगलियां ही सबसे अच्छी मशीन थी, जो नोट छूते ही समझ गई थी कि ये असली है। खटखट! लियू शी ने हाथ में पकड़ी नोटों की गड्डी को तेजी से चेक किया। उसकी आंखें फैल गईं, सांसें तेज हो गईं और चेहरे पर ऐसी खुशी थी कि वो कांपने लगा। सारे नोट असली थे। पहले जब तुमने रोल्स रॉयस खरीदने की बात कही थी तो लियू शी को यकीन नहीं था, लेकिन नोटों की गड्डी देखकर उसे पूरा भरोसा हो गया कि तुम्हारे पास सच में पैसे हैं। रोल्स रॉयस को कार कहना गलत होगा, ये एक महंगी चीज है। इसके शुरुआती मॉडल घोस्ट की कीमत भी 50 लाख से ऊपर है। फिर फैंटम की तो बात ही क्या, जो 2 करोड़ से भी ज्यादा की आती है। जोंघाई जैसे शहर में ऐसी कार लेकर निकलो तो दूसरी कोई ऐसी कार मिलना मुश्किल है। क्लिक क्लिक! शोरूम के अंदर फ्लैश लाइट चमक रही थी। बहुत सारे लोग एक काली रोल्स रॉयस के पास फोटो खींच रहे थे। कार के पास एक बहुत सुंदर मॉडल ली लुनचुन खड़ी थी, जो रेशमी ड्रेस में कार के दरवाजे से टिकी थी और कातिल मुस्कान दे रही थी। एक कार प्रेमी ने चमकती आंखों से कहा, रोल्स रॉयस फैंटम 6.7 लीटर, हर आदमी का सपना। एक छोटा मकान मालिक सिर हिलाते हुए बोला, माँ कसम, इसकी कीमत 1 करोड़ 88 लाख है। मेरी सारी जमीन भी बिक जाए तो ना खरीद पाऊं। एक छात्र जैसे दिखने वाले लड़के ने मायूसी से कहा, पूरी लाइफ मेहनत कर लूं तब भी इसका एक टायर नहीं खरीद पाऊंगा। 1 करोड़ 88 लाख की कीमत सुनकर सब पीछे हट गए। तुम एकदम शांत भाव से वहां आए, लेकिन उस छात्र को देखकर थोड़े हैरान हुए। वो किन डोंग था, तुम्हारा बचपन का दोस्त। तुम दोनों एक साथ अनाथालय में पले बड़े थे। तुम्हारा रिश्ता सगे भाई जैसा था। तुम तुरंत आगे बढ़े और किन डोंग के कंधे पर हाथ रखकर बोले, डोंग तुम यहाँ कैसे? किन डोंग पलटा। तुम्हें देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। किन्मो, तुम अकेले आए हो? भाभी कहाँ है? तुमने हंसकर कहा, कियान की क्लास है, मैं बस टहलने निकला हूँ। धक्का! तभी भीड़ में किसी ने जोर से धक्का दिया। किन डोंग अपना संतुलन खो बैठा और पीछे की तरफ रोल्स रॉयस से जा टकराया। डोंग ठीक हो? तुमने तुरंत उसे हाथ पकड़कर खींच लिया। किन डोंग का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। वो बोला, अरे यार, अगर इस पर खरोंच भी आ गई तो मेरी जान भी कम पड़ेगी। सब लोग शांत हो जाएं, लाइन में रहें। शोरूम का मैनेजर डर गया और भीड़ को संभालने लगा। अचानक शोर मचता हुआ वो ग्रुप बिल्कुल शांत हो गया और सब किन डोंग की तरफ देखने लगे। क्या हुआ किन्मो? किन डोंग ने जब लोगों की अजीब नजरें देखी तो वो घबरा गया। तुमने कार की बॉडी पर देखा और समझ गए कि क्या हुआ है। तुम बिल्कुल नहीं घबराए, बस शांत रहकर किन डोंग का कंधा थपथपाया और बोले, चिंता मत कर, आसमान भी गिरेगा तो तेरा भाई संभाल लेगा। ओह! मैनेजर जब लोगों की नजरें देखकर मुड़ा और रोल्स रॉयस के दरवाजे पर 3 सेंटीमीटर की खरोंच देखी तो उसकी सांसें अटक गईं। किन डोंग जब टकराया था तो उसकी जेब में लटकी चाबी से दरवाजे पर गहरा निशान बन गया था। थोड़ी देर की शांति के बाद भीड़ शोर मचाने लगी और सब किन डोंग की तरफ उंगली उठाकर डर के मारे बातें करने लगे। खत्म, सब खत्म। ये कार स्पेशल पेंट वाली है, सिर्फ पेंट ही लाखों का आता है और ये तो शोरूम में खड़ी नई कार है। ये लड़का तो अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर चुका है। माँ कसम, रोल्स रॉयस पर खरोंच मार दी। पता नहीं इस लड़के ने पिछले जन्म में क्या गुनाह किया था। मॉडल ली लुनचुन ने भी अपना मुंह हाथ से ढक लिया। उसकी जानकारी में फैंटम वही खरीद सकता है जिसके पास अरबों हो। तुम और किन डोंग साधारण कपड़ों में थे तो वो अमीर वारिस नहीं लग रहे थे, इसलिए उसे तुम पर दया आने लगी। किन डोंग ने जब वो खरोंच देखी तो उसकी आंखें अंधेरा छा गया
और पैर कांपने लगे। अगर तुमने सहारा न दिया होता तो वो वहीं गिर जाता। किन-मो, मैंने रॉल्स रॉयस पर निशान बना दिया। अब मैं खत्म हो गया। मैं क्या करूं? किन-डोंग कांपते हुए रोने लगा। तुमने अपने हाथ में जोर लगाकर किन-डोंग को सीधा खड़ा किया। तुम्हारे चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था, बल्कि तुम आराम से मुस्कुराते हुए बोले, डोंग तू टेंशन मत ले, तेरा भाई सब संभाल लेगा, ये तो बस छोटी सी बात है। छोटी बात? तेरी बहुत बड़ी बात बोल रहा है। सेल्स मैनेजर सदमे से बाहर आया और तुम्हारी बात सुनकर गुस्से में उछलने लगा। वो अपना चेहरा बिगाड़कर तुम्हारी नाक की तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाया, 1 करोड़ 88 लाख की बात है। अगर इस कार पर पेंट हुआ तो इसे कौन खरीदेगा? आज तुम दोनों में से कोई नहीं जा पाएगा। ये मत सोचना कि गरीब छात्र हो तो सहानुभूति मिलेगी। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। सेल्स मैनेजर को इतना गुस्सा करते देख भीड़ और बाकी लोग तुम दोनों के लिए परेशान होने लगे। तुम धीरे से अपनी नजरें उठाई और उस पागल हो रहे सेल्स मैनेजर को ऐसे देखा जैसे वो कोई कीड़ा हो। तुम बिना गुस्सा किए बल्कि हंसकर ठंडे दिमाग से पूछे, तूने कहा कि गरीब छात्र कौन है? कौन लाचार है? तू और तू? हाँ, तुम दोनों की बात कर रहा हूँ, खासकर तू। सेल्स मैनेजर को लगा जैसे कोई बहुत बड़ा जोक सुना हो। उसने जोर से उस डरे हुए किन-डोंग की तरफ उंगली उठाई और गुस्से में दहाड़ा, मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत कर। जल्दी अपने घर वालों को फोन लगा। किन-डोंग का शरीर कांप उठा। उसने दुख के साथ अपना सिर झुकाया और धीरे से बोला, मेरे घर वाले नहीं है, मैं अनाथ हूँ। वहां मौजूद भीड़ का शोर और बढ़ गया। तरह तरह के चेहरे सामने आए। क्या ये कैसी बात है? नकली लग रहा है, जिम्मेदारी से बचने का बहाना है। मामला और मजेदार हो गया है, ये तमाशा देखने लायक है। सेल्स मैनेजर ने नफरत से मुंह बनाया और गुस्से में हंसा। यहाँ अपनी गरीबी का रोना मत रो, मैं ये सब नहीं खरीदने वाला। जल्दी घर वालों को बुला, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। अपना मुंह बंद रख। तुम्हारी आंखों में एक तेज चमक आई। तुमने एक जोर की आवाज के साथ उसे डांटा। तुम्हारी दबंग आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सिर्फ 1 करोड़ 88 लाख की तो बात है। ये कार मैं खरीद रहा हूँ, मुझे इस पर निशान होने से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही तुमने ये कहा, भीड़ में हड़कंप मच गया। किसी को नहीं लगा कि तुम 2 करोड़ की कार खरीद सकते हो। क्या पागल हो गया है? बस बोल दिया और 1 करोड़ 88 लाख की कार खरीद लेगा। अगर ये रोल्स रॉयस खरीद सकता है तो मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बड़ी लंबी फेंक रहा है। सेल्स मैनेजर तुम्हारी तरफ उंगली उठाकर गुस्से से पागल हो गया। अपना चेहरा बिगाड़ कर जोर जोर से हंसने लगा। तू तू रोल्स रॉयस खरीदेगा? 1 करोड़ 88 लाख है, 1,000 नहीं। लंबी फेंकने का टैक्स नहीं लगता क्या? तेरे जैसे मूर्ख से बात करने का टाइम नहीं है। कार्ड स्वाइप कर। तुमने उसे एक नजर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। सीधे अपने बटुए से अपना वो सिस्टम वाला बैंक कार्ड निकाला और उसे सेल्स मैनेजर की तरफ पूरी बदतमीजी से फेंक दिया। तुम एक दबंग मुस्कान के साथ बोले, ठीक है, मैं भी तेरे साथ थोड़ा खेल लेता हूँ। किसको डरा रहा है? एक्टिंग अच्छी कर लेता है। सेल्स मैनेजर ने घबराकर कार्ड पकड़ा और नफरत से हंसते हुए सीधे पीछे मशीन की तरफ चला गया। कार के पास खड़ी मॉडली लुंचुन ने तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसने अपने होंठ काटे। उसे भी तुम पर भरोसा नहीं था। मन में बोली, ये पक्का नकली है ना? सेल्स मैनेजर तुम्हारा कार्ड लेकर शान से काउंटर के पास पहुंचा। वहां काउंटर पर छोटी नाम की एक खूबसूरत कैशियर लड़की खड़ी थी। जो कुछ भी शोरूम में हुआ उसने सब देख लिया था। उसे यकीन नहीं था कि तुम इतनी महंगी कार खरीद सकते हो। अब जब उसने सेल्स मैनेजर को वो कार्ड लाते देखा तो उसके चेहरे पर साफ नफरत थी। उसने बहुत अमीर लोग देखे थे, कौन असली है और कौन नकली वो एक नजर में जान जाती थी। तुम जैसे छोटे लड़के ने, जिसके कपड़े और जूते कुल मिलाकर भी कुछ 100 रुपए के नहीं थे, ये कैसे कहा कि कार खरीदोगे, वो भी रोल्स रॉयस? नामुमकिन है। जब उसने सेल्स मैनेजर से कार्ड लिया तो उसने एक नजर डाली और देखा कि कार्ड काफी पुराना है। उस पर खरोंचें थीं और शायद पसीने के निशान भी थे, जो बार बार सस्ती जेब में रखने से आए थे। उसने और यकीन कर लिया कि तुम बस नाटक कर रहे हो। कार्ड में शायद कुछ 1000 भी नहीं होंगे। छोटी, जल्दी स्वाइप कर, देर मत कर। सेल्स मैनेजर को पता था कि वो क्या सोच रही है। उसने नफरत के साथ उसे जल्दी करने को कहा। अगर स्वाइप नहीं हुआ तो देखूंगा ये और क्या बहाने बनाता है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। वो तुम्हारी तरफ देख रहा था। कार पर निशान बनाया है बिना कुछ लाख हर्जाना दिए। आज ये लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। सेल्स मैनेजर हंसा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, मानो वो पहले से ही तुम्हें घुटनों पर देखकर माफी मांगते हुए देख रहा था। अगर पैसे नहीं निकले तो मैं पुलिस बुला लूंगा। वो जितना बोल रहा था उतना ही घमंड में था। उसने अपनी छाती तान ली और बड़े ऊंचे लेवल का घिनौना चेहरा बना लिया। इन दोनों गरीबों को अच्छी तरह सबक सिखाना है। बिना पैसे के ऐसी महंगी जगह आने की हिम्मत कैसे की, वरना इन्हें अपनी औकात पता चल जाएगी। ठीक है, जैसा आप कहें। कैशियर छोटी ने जब मैनेजर का ये अंदाज देखा तो बहुत अनिच्छा के साथ तुम्हारा वो पुराना कार्ड लिया और स्वाइप मशीन पर ऐसे ही चला दिया। उसने उस पर 1 करोड़ 88 लाख 80 हजार का भारी भरकम आंकड़ा डाला और जैसे ही सब टाइप हो गया उसने तिरस्कार से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे उसे देखने की भी कोई जरूरत ना हो। लेकिन मशीन कुछ 2-3 सेकंड तक शांत रही और फिर अचानक एक साफ मशीन की आवाज आई और उसके तुरंत बाद लंबी रसीद बाहर निकल आई। पेमेंट सफल हो गया। ये कैसे हो सकता है? सेल्स मैनेजर और छोटी दोनों को जैसे बिजली का झटका लगा। दोनों बुरी तरह हैरान थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पुतलियाएं बाहर निकलने वाली थीं। वो मशीन से निकली रसीद को ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। वो मन ही मन में चिल्ला रहे थे,
अनाथालय से निकला एक गरीब लड़का इतने पैसे कहाँ से लाया? ये 1,88,00,000 है, 1,000 नहीं। पूरे शहर में इतनी नकदी एक साथ निकाल सकने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, और जो इतने पैसे निकाल सकते हैं वो या तो किसी कंपनी के मालिक हैं या बड़े ग्रुप के बॉस। तुम तो कहीं से भी किसी अनजान गली के लड़के जैसे दिखते हो। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सिर्फ सेल्स मैनेजर ही नहीं, छोटी का भी हाल बुरा था। वो वहीं जम गई, हाथ में पकड़ी रसीद को घूर रही थी। उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे और उसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। पेमेंट सफल हो गया। ये सच में सफल हो गया। मशीन से एरर की आवाज क्यों नहीं आई? ये गरीब लड़का सच में 1,88,00,000 रखता है? हे भगवान, ये कैसे मुमकिन है? छोटी की दुनिया ही उलट पुलट हो गई थी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन हकीकत सामने थी। रसीद पर लिखा आंकड़ा उसने खुद टाइप किया था। इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी, और ये मशीन तो अभी नई खरीदी गई थी। इसमें खराबी का चांस ही नहीं है। अगर कार्ड में पैसे न होते तो रसीद बाहर नहीं आती। अब सिर्फ एक ही बात मुमकिन थी कि ये लड़का जो बहुत गरीब दिख रहा है, असल में एक छिपा हुआ सुपर अमीर इंसान है, और वो किसी बहुत बड़े लेवल का अमीर है। तुम सच में बहुत अमीर हो, शायद इस शहर के सबसे अमीर इंसान से भी ज्यादा, वरना तुम ऐसे कैसे रोल्स रॉयस खरीद सकते हो जैसे बाजार से सब्जी ले रहे हो? ये सोचते ही छोटी की नजरों में अब कोई नफरत नहीं बची थी। उसने तुम्हारी तरफ देखा और उसकी आंखें चमकने लगी। उसे तो लगा जैसे वो तुम पर फिदा हो गई है। वो बस तुम्हारे करीब आना चाहती थी। जैसे ही उसने देखा कि तुम इधर देख रहे हो, उसने जानबूझकर अपनी छाती आगे की तरफ तानी और बहुत सारे इशारे करने लगी। वो सोचने लगी कि अगर ऐसे अमीर आदमी को फंसा लिया तो नौकरी करने की क्या जरूरत? विदेश जाकर सर्जरी करवाने के पैसे तो ऐसे ही मिल जाएंगे। जैसे ही वो मुस्कुराते हुए रसीद लेकर तुम्हारे पास आने वाली थी, सेल्स मैनेजर ने एक कुत्ते की तरह रसीद झपट ली। इतने बड़े कस्टमर की सेवा तो मैं खुद ही करूंगा, तुम हटो यहाँ से। इतने पैसे उड़ाने वाले अमीर इंसान को देखकर मैनेजर ने तुरंत अपना अंदाज बदल लिया। उसने वो ठंडी और घमंडी शक्ल हटाकर एक बेहद चापलूस और घिनौनी मुस्कान चिपका ली। वो किसी पालतू कुत्ते की तरह कूदते हुए तुम्हारे पास आया। वो झुककर और बहुत ही दबे हुए लहजे में तुम्हारी चापलूसी करने लगा। सर, मुझे माफ करना, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मेरा बर्ताव गलत था। ये रही आपकी रसीद, प्लीज साइन कर दीजिए। मैनेजर झुककर पेन और रसीद तुम्हारी तरफ बढ़ा रहा था। तुमने उसे बहुत हल्के अंदाज में ले लिया। आंखों में नफरत थी और तुम बहुत अमीर अंदाज में बोले, अरे यार, इतने ही पैसे खर्च हुए, इतने बड़े शोरूम में और अच्छी गाड़ियां नहीं रख सकते क्या? बेकार है। तुमने उस भारी रकम की तरफ देखा भी नहीं, बस साइन करने के लिए आगे बढ़े। पर तभी एहसास हुआ कि आसपास कोई सहारा ही नहीं था। रोल्स रॉयस के स्टैंड के पास कोई छोटी मेज भी नहीं रखी थी। जब तुम इधर उधर सही जगह ढूंढ रहे थे तो सामने खड़े सेल्स मैनेजर का दिमाग बहुत तेजी से चला। उसने तुरंत मतलब समझ लिया। बिना हिचकिचाहट के वो मुड़ा, झुका और अपने घुटनों पर हाथ रखकर अपनी पीठ को एक मेज की तरह सीधा कर दिया। वो बेहद चापलूसी भरे अंदाज में बोला, सर, दूसरी जगह ढूंढने की क्या जरूरत, मेरी पीठ ही आपके लिए टेबल है। उसने मुश्किल से पीछे मुड़कर तुम्हें एक मुस्कान दी। उसकी ये मुस्कान ऐसी थी जैसे अपने असली पिता को देखकर भी कोई 100 गुना ज्यादा खुश हो। तुम थोड़ी देर के लिए हैरान हुए। सेल्स मैनेजर के इस पल भर में बदले हुए बर्ताव से तुम्हें तालमेल बिठाने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन फिर तुम दबंग और शानदार अंदाज में हंस पड़े। ठीक है, तुमने उसकी पीठ पर कागज रखकर साइन किए। कुछ ही सेकंड में तुम्हारे हाथ के निशान वहां चमकने लगे। तुमने साइन किया हुआ कागज ऐसे फेंक दिया जैसे कोई कचरा हो। सेल्स मैनेजर ने उसे किसी खजाने की तरह लपका और उछलते कूदते सीधे काउंटर की तरफ भाग गया। सेल्स मैनेजर को एक पालतू कुत्ते की तरह इधर उधर भागते देख तुम मन ही मन हंसे और सोचा, पैसे से तो भूत भी नाचते हैं। ये बात 100% सच है। तुमने मन में खुशी महसूस की। अमीर होने का मजा ही अलग है। सामने हो रहे इस अजीब और फिल्मी नजारे को देखकर जो मॉडल ली लुनचुन पहले परेशान थी, अब पूरी तरह से हैरान रह गई। वो बहुत सुंदर है और उसकी बॉडी भी कमाल की है। उसने पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े और महंगे कारों के शो देखे हैं, जहां ऐसे अमीर लोग देखे हैं जो पानी की तरह पैसा बहाते हैं, लेकिन तुम जैसे इंसान को उसने आज तक नहीं देखा, जिसने बिना सोचे समझे पलक झपकाए बिना लगभग 2 करोड़ की कार खरीद ली हो। शुरुआत में जब किन डोंग ने कार पर निशान बनाया था तो ली लुनचुन को तुम्हारी फिक्र हुई थी। आखिरकार तुम लोग साधारण कपड़ों में थे, और रोल्स रॉयस जैसी महंगी कार तो दूर, शायद लोगों ने ऐसी कारें देखी भी ना होंगी। ऐसी कार को खरोंच मारना मतलब बहुत बड़ा हर्जाना। आम लोगों के लिए तो ये किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं था, लेकिन ली लुनचुन ने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी आसानी से कह दोगे कि इसे खरीद लो, और तुमने वाकई में कार्ड स्वाइप भी कर दिया। 1,88,00,000 ली लुनचुन के गले में जैसे सूखा पड़ गया। वो खुद भी कार शो में मॉडल बनकर बस कुछ हजार या 10,000 ही कमा पाती थी,
जो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, जिससे वो महंगे मेकअप और ब्रांडेड बैग खरीद लेती थी। लेकिन तुम्हारे कार खरीदने के अंदाज के सामने वो कुछ भी नहीं है। ये तो करोड़ों की कार है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा भी शायद एक ब्रांडेड बैग के बराबर हो। ली लुनचुन की आंखों में चमक आई। उसने अपनी लंबी और सुंदर टांगें बढ़ाई और तुम्हारे सामने आकर थोड़ी झुक गई। उसने एक कातिल मुस्कान के साथ कहा, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। तुमने अपनी भौहें उठाई और हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हें भी लगा कि मैं ये कार नहीं खरीद पाऊंगा? सच कहूं तो पहले लगा था कि तुम नहीं खरीद पाओगे, ली लुनचुन ने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, और बिना शर्माए अपनी बात मानी। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, पर तुमने इतने पैसे खर्च कर दिए, मैं तो दंग रह गई। ये तो बस शुरुआत है। मेरी ताकत का अंदाजा तुम लगा भी नहीं सकती। सामने एक खूबसूरत हसीना थी, तो तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और उसकी तरफ देख शरारत से पूछा। ली लुनचुन को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो तुम्हारे और करीब आ गई। उसने धीरे से कहा, तो फिर तुम्हारी और क्या ताकत है? उसने अपनी बॉडी का दिखावा करते हुए बड़े ही प्यार से पूछा, क्या मुझे देखने को मिल सकता है? इतने अमीर और हैंडसम लड़के की क्या खूबी है जो थोड़ा मजाकिया भी है? ली लुनचुन भी तुम पर फिदा हो गई थी। अगर उसे तुम्हारे जैसा कोई अमीर बॉयफ्रेंड मिल जाए तो उसे अब ये शोरूम में मॉडल बनकर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये मॉडल वाला काम बाहर से देखने में अच्छा लगता है, पर इसमें कितनी थकान है ये वही जानती है। ली लुनचुन का सपना था कि उसे कोई अमीर इंसान मिले ताकि वो चैन की जिंदगी जी सके। आज इतने समय बाद उसे तुम जैसे अमीर इंसान मिले हो तो उसने मन में ठान लिया कि उसे अब पहल करनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ, किसी दिन मिलते हैं, तब तुम्हें मेरी ताकत का असली नजारा दिखाऊंगा, तुमने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें लगा था कि ये सुंदर मॉडल बस मजाक कर रही है, लेकिन ली लुनचुन ने न जाने कहां से एक लाल मार्कर निकाला और तुम्हें दे दिया। यहाँ लिख दो। इतना कहते ही उसने अपनी दूध जैसी सफेद बाह आगे बढ़ा दी और तुम्हारे सामने रख दी। ये नजारा सच में बहुत लुभावना था। तुमने उस भीनी भीनी खुशबू को महसूस किया, ली लुनचुन के उस प्यारे और आकर्षक चेहरे को देखा और बिना हिचकिचाए मार्कर पेन लेकर उसकी सफेद बाह पर अपने फोन नंबर लिख दिए। मुझे फोन करना मत भूलना। नंबर लिखते हुए तुमने उस हसीना के शरीर की नशीली जगह पर एक और बार अपनी नजरें टिका ली। ठीक है। नंबर पाकर ली लुनचुन बहुत खुश हुई। उसने एक मीठी मुस्कान दी, अपनी सफेद टांगों को हिलाते हुए हील्स की आवाज के साथ वहां से निकल गई। उधर खड़ा तुम्हारा भाई किनडोंग अभी ये नहीं जानता था कि तुम्हें यूनिवर्स गॉड टायर सिस्टम मिल चुका है और तुम्हारी उस पुरानी सी कार्ड में 100 अरब की भारी रकम मौजूद है। शुरुआत में जब तुमने कार खरीदने की बात की थी तो किनडोंग को लगा कि ये बस उसे बचाने का एक तरीका है, पर उसने सोचा भी नहीं था कि अनाथालय में 7 पले बड़े तुम बिना हिचकिचाए 1888 लाख की पेमेंट कर दोगे। किनमो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? किनडोंग के पैर अभी भी कांप रहे थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, बाकी लोग तुम्हें नहीं जानते, पर वो तो तुम्हें अच्छे से पहचानता है। तुम दोनों इतने गरीब थे कि एक रोटी को आधा आधा करके खाते थे। पानी की बोतल भी लेनी होती थी तो सिर्फ 1 रुपए वाली लेते थे। तुम्हारे पास कभी 200 रुपए भी एक साथ नहीं होते थे। कुछ दिन पहले ही तो मिले थे, तब भी तुम वैसे ही गरीब दिख रहे थे। फिर इतने कम वक्त में ये सब कैसे बदल गया? किनडोंग के मन में डर था। उसे लगा कि कहीं तुमने बैंक लूटने जैसा कोई गलत काम तो नहीं कर लिया। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो नहीं जानता था कि अगर तुम कार नहीं खरीदते तो वहां के लोग उसके साथ क्या करते, पर वो खुद पिटना पसंद करता, मगर तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहता था। डोंग, सब ठीक है, ये पैसे ना चोरी के हैं और ना ही छीने हुए, हम बेफिक्र होकर खर्च कर सकते हैं। तुमने उसका डर भांप लिया और हंसकर उसके कंधे पर हाथ रखा। सच में? किनडोंग ने अविश्वास से फिर पूछा। वो तुम्हारी आंखों में झांक रहा था। अभी भी उसे तसल्ली नहीं थी, पर वो तुम्हारा स्वभाव जानता था। तुमने आज तक उससे कोई झूठ नहीं बोला था। बचपन से तुम ही उस ठंडे अनाथालय में उसकी सबसे बड़ी हिम्मत रहे थे। सच में? तुमने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया और उसे भरोसा दिलाया। ये सुनकर किनडोंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका सारा दुख गायब हो गया। वो इतना खुश था कि शब्द नहीं मिल रहे थे। बहुत बढ़िया किनमो, तू तो अमीर बन गया। वो उस रोल्स रॉयस के चारों ओर घूम घूम कर देखने लगा। उसकी आंखें चमक रही थीं। इतनी महंगी कार बिना सोचे समझे खरीद ली। वाकई तू तो बहुत अमीर है। छोटी बात है, छोटी बात है। तुमने हाथ हिलाकर ऐसा दिखाया जैसे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन चेहरे पर खुशी छिपी नहीं जा रही थी। तुमने किनडोंग को गले लगाया और आंख मारते हुए बोले, ब्रेड भी मिलेगा, दूध भी मिलेगा, और जो तू बचपन में सबसे ज्यादा चाहता था वो खूबसूरत हसीनाएं भी मिलेंगी। तुम्हें याद आया कि बचपन में तुम दोनों सपने देखते थे। किनडोंग हमेशा कहता था कि उसका सपना है कि अपनी खुद की एक लग्जरी कार हो जिसमें वो रोज सैर पर निकले। कार के अलावा उसका दूसरा सपना था किसी ऐसी हसीना से शादी करना जो बेहद हॉट हो, वैसी जैसी मैगजीन के कवर पर दिखती है। तब तुम उसका मजाक उड़ाते थे कि उसके दोनों सपने एक साथ ही पैदा हुए हैं। तुम उसे चिढ़ाते थे कि क्या उसने सड़क पर किसी कार में कुछ गलत देख लिया है। जब पैसे नहीं थे तब तुम हमेशा मजाक में कहते थे कि एक दिन मैं तेरा ये सपना जरूर पूरा करूंगा,
तब दोनों को पता था कि ये बस मजाक है, पर अब सब बदल चुका है। तुम्हारे पास पूरे 100 अरब हैं और हर महीने ये 100 अरब फिर से आ जाएंगे, जिन्हें न खर्च किया तो जान तक चली जाएगी। अब भाई को कार और हसीना चाहिए, तो वो तो बस कुछ पल का खेल है। तुम दोनों बहुत खुश थे और इसी दौरान वो सेल्स मैनेजर वापस आ गया। वो फिर से पालतू कुत्ते की तरह भागता हुआ आया और तुम्हारे सामने बहुत अदब से झुककर चाबी का सेट थमाया। किन सर, आपकी रोल्स रॉयस के सभी पेपर तैयार हैं, गाड़ी बाहर खड़ी है। वो तुम्हारे आगे भीख मांगने लगा, मानो घुटने टेकने ही वाला हो। बाकी कागजी कार्रवाई भी हमने पूरी कर ली है, आप बस गाड़ी लेकर निकल सकते हैं। उसने अंगूठा दिखाते हुए तुम्हारी खूब तारीफ की, तुम्हारी चापलूसी करते हुए बोला, आप सच में बहुत अमीर हैं। मैंने आज तक आप जैसा शानदार कस्टमर नहीं देखा। तुमने सिर तक नहीं उठाया, बस नाक से एक ठंडी आवाज निकाली और चाबियां पकड़ ली। तुम्हें उस आंख के अंधे और बेवकूफ इंसान से बात करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। चाबियां लेते ही तुमने अपने भाई किन डोंग के हाथ में थमा दी। डोंग, बचपन में कहा था ना कि एक शानदार गाड़ी का सपना है, ये अब तेरी है। क्या? किन डोंग सुनने पड़ गया। वो पत्थर की मूरत बन गया था। वो बस खड़ा रहा। होश में आने में उसे देर लगी। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, मुझे दे दी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये 1 करोड़ 88 लाख की रोल्स रॉयस थी, न कि कुछ हजार की पुरानी गाड़ी। भले ही तुम अमीर बन गए थे, पर इतनी महंगी गाड़ी ऐसे ही दान कर देना बहुत बड़ी बात थी। तुमने उसे बचाने के लिए पहले ही इतना खर्च कर दिया था और अब ये गाड़ी उसे देकर वो और भी शर्मिंदा और शुक्रगुजार महसूस कर रहा था। किन डोंग मना करने ही वाला था, पर तुमने अपनी बात पर पके और दबंग अंदाज में वो चाबी उसके सस्ते जीन्स में लटका दी। वहां खड़े तमाशा देख रहे लोग भी हैरान थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या उसने किसी को ये दे दी? इतने पैसे खर्च करके गाड़ी खरीदी और खुद नहीं रखी? ये रोल्स रॉयस है, 1 करोड़ 88 लाख की गाड़ी, बस एक बात पर दे दी। मुझे क्यों नहीं मिला ऐसा अमीर भाई? ये लड़का सच में बहुत अमीर है, इतनी आसानी से गाड़ी दे दी। इसमें तो शहर में 2 घर आ जाते। सब लोग हैरान थे, उन्हें लगा था कि तुम गरीब हो, पर तुम तो निकले असली अमीर। कपड़े भले ही सस्ते थे, पर शौक एकदम बड़े। सब लोग हैरान थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। तुमने किसी की परवाह नहीं की और किन डोंग को कार में बैठा लिया। तुमने एक्सीलरेटर दबाया और 2 करोड़ की रोल्स रॉयस एक धाड़ के साथ शोरूम से बाहर निकल गई। सड़क पर उस गाड़ी को देखकर सब लोग दंग रह गए। झोंघाई जैसे शहर में ऐसी गाड़ी बहुत कम दिखती थी। लोग रुककर तुम्हें देखने लगे। उन्हें अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि वो तुम्हारी तरह अमीर क्यों नहीं है। बाकी गाड़ियां तुम्हें देखकर दूर हट जाती। सिग्नल पर भी कोई पीछे नहीं खड़ा होना चाहता था। डर था कि कहीं छू भी गई तो जिंदगी भर की कमाई बिक जाएगी। ऐसी गाड़ी में बैठने का अपना ही जलवा था। कुछ देर बाद तुम किनडोंग से वंडा मॉल की पार्किंग में गाड़ी रुकवा ली। तुमने तय किया कि अब कुछ अच्छे कपड़े खरीदे जाएं। महीने का 100 अरब खर्च करना है तो ऐसे सस्ते कपड़ों में घूमना अब शोभा नहीं देता। अगर अमीर बनना है तो कम से कम दिखना भी वैसा ही चाहिए, वरना लोग शक करेंगे। लिफ्ट का दरवाजा खुला और सामने कई महंगे फैशन ब्रांड्स के शोरूम थे। तुमने बिना ब्रांड देखे पास के ही एक बड़े शोरूम में कदम रख दिया। वहां पुरुषों के लिए महंगे कपड़े थे, फर्श चमक रहा था और सजावट बहुत प्रीमियम थी। शोरूम में खड़ी लड़की बहुत सुंदर थी। उसे लगा कोई कस्टमर आया है, पर जैसे ही उसने तुम दोनों के सस्ते कपड़ों पर नजर डाली, उसकी हंसी गायब हो गई और चेहरे पर नफरत आ गई। उसे लगा कि डोंग के पास रोल्स रॉयस की चाबी नकली है। आजकल अमीर लोग दिखावा नहीं करते, बस ये गरीब लोग नकली चीजें लेकर घूमते हैं। उसने सोचा कि तुम बस यहाँ टाइम पास करने आए हो और तुम्हारी औकात तो यहाँ एक मोजा खरीदने की भी नहीं है। उस लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने तुम लोगों को अटेंड करने से मना कर दिया। उसने अंदर कपड़े सही कर रही छोटी नाम की एक लड़की को आवाज दी। छोटी एक फ्रेश ग्रेजुएट थी। वो बहुत मासूम और विनम्र थी। उसे अमीर गरीब से फर्क नहीं पड़ता था। वो सबका स्वागत करती थी। वो दौड़कर तुम्हारे पास आई। नमस्ते सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उसकी आवाज सुनकर तुमने मुड़कर देखा। लड़की बहुत सुंदर और सीधी लगी। तुमने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी सैलरी कितनी है? छोटी ने शर्माते हुए कहा, कुछ हजार ही है सर। तुमने उसकी तारीफ की और पूछा, अगर मैं कपड़े खरीदूं तो तुम्हें कमीशन मिलेगा? छोटी ने हाँ कहा। तुमने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आज तू मेरी मदद कर, तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तुमने उस अहंकारी लड़की की बातें सुन ली थी, इसीलिए अब तुम उसे अपनी दौलत दिखाना चाहते थे। तुमने रैक से एक कोट निकाला और बिना दाम देखे छोटी को दे दिया। ये लो। फिर आगे बढ़कर एक महंगी जैकेट ली और उसे भी थमा दिया। मॉल में तुम ऐसे घूम रहे थे जैसे सब्जी मंडी में हो। तुमने कुल 5 कपड़े चुने। छोटी बहुत खुश थी। उसने अभी काम शुरू ही किया था और आज उसका बड़ा दिन था, लेकिन वो मन ही मन डर भी रही थी। उसे लगा तुम ये सब शौक में ले रहे हो, पर शायद पैसे ना हो। वो सोच रही थी कि अगर तुमने ये कपड़े लिए तो शायद तुम्हारे महीने भर का राशन पानी खत्म हो जाएगा। उसे तुम पर दया आने लगी थी।